सही बात बोले, मुखिया मन मुख डकैत होता है। मुखिया इज दी वाइफ ऑफ द वीडियो। मुखिया जितना है उस सब वीडियो का बहू है। मुखिया दबाव में रहता है वीडियो साहब की। हम अपने आंख से देखे हैं सर कि रास्ता में बच्चा हो गया है। उसके बाद तो हम यही कहेंगे नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री साहब से, आप दो काम सुशासन के शासन में काम बढ़िया किए हैं। मास्टर साहब को खाना बनाने के रखे हैं, पुलिस प्रशासन को दारू पीने पकड़ने के लिए रखे हैं। इसलिए धन्यवाद। चलिए नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द हिंद न्यूज़, हक से हकीकत तक। तो आइए, अभी हम आ चुके हैं खड़ी के उर्दू चौक पर और यहाँ पे सड़क की स्थिति दिखा रहे हैं, सुशासन व्यवस्था की स्थिति दिखा रहे हैं। ये सड़क है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये आप लोग खुद देख लीजिए। और इसके बाद आपको वस्तु स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ पे उद्घाटन हुआ है इस सड़क का। वर्तमान विधायक के द्वारा 28/2/2021 में इसका उद्घाटन हुआ है। इस सड़क को बनना है। उसके बाद ये जो है पूर्व विधायिका वर्षा रानी जी के द्वारा ये शिलान्यास हुआ है। और इस शिलान्यास में जो है ये 18-19 का है और इसी को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की गई थी। और उससे पहले का शिला दिखाते हैं आपको कि फिर उस समय के वर्तमान जो विधायक थे कुमार इंजीनियर शैलेंद्र, ये 3 पट है, तीनों उद्घाटन के लिए उद्घाटन हो गया है। और तीनों पे राशि लिखी हुई है कि कितना राशि से इसका काम होना है। ये 2012 का है, ये 2021 का है और वो 2018 का है। शिलान्यास हो गया है, लेकिन सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये है सड़क की स्थिति। और जो शिलान्यास हुआ है उसमें सिर्फ पैसा लिखा हुआ है, कितना उससे काम किया गया है कितना नहीं किया गया है वो समझने की और देखने की बात है। कि सुशासन की व्यवस्था में सिर्फ शिलान्यास होता है, सिर्फ फ्लैक्स छपता है, सिर्फ लिखाया जाता है, सिर्फ घोषणा होता है, काम कितना हुआ है। क्योंकि 2012 से 2021 तक का सफ़र तय कर चुकी है सरकार। और यहाँ पे स्थिति, और बीच में कभी भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं हटी है, हमेशा नीतीश कुमार की सरकार रही है 2012 से अभी तक में। और स्थिति सड़क की ये है। और ये जो सड़क है जोड़ती है कस्तूरबा स्कूल को और स्वास्थ्य केंद्र है उसको। इधर बहुत सारे स्कूल हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब कभी मतलब कोई मरीज़ जाता है तो शायद आधा, अगर वो मरीज़ रहता है तो वो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते इस रास्ते से पूरा मरीज़ बन जाता है। उनकी स्थिति खास मतलब कुछ अच्छी नहीं रह जाती है हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। तो शिलान्यास का जो है जायज़ा आपको मैंने दिखा दिया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के ग्रामीण और इनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा। मोनू आलम मेरा नाम हुआ सर। आप अभी बता रहे थे कि क्या स्थिति होती है। स्थिति सर के पेशेंट जाने में सर 2-3 बार हम अपने आंख से देखे हैं सर कि रास्ता में बच्चा हो गया है। मतलब अगर प्रेग्नेंट लोग जा रहा है दिखाने के लिए तो हाँ, रास्ता में सर मेरे सामने की बात है सर। हम प्रजेंट है सर, हम यहाँ का मुखिया जी का लड़का है सर, हम प्रजेंट है सर। मेरे सामने में 2-3 बार। तो मुखिया जी के अगर आप लड़के हो तो आपका भी दायित्व बनता है ना इसके लिए लड़ना, तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो इस बार बता रहे हैं मुखिया जी का लड़का क्या है वो, हम लोग 17 वोट से इस बार हम हट चुके हैं, 17 वोट से हट चुके हैं। बाकी भैया जहाँ तक होता है सहयोग हम लोग करते हैं। कैमरा की तरफ देखिए। जहाँ तक सहयोग होता है हम करते हैं भैया। बाकी पूरे जो भी हॉस्पिटल पानी इतना हो जाता है और स्टूडेंट को भी जाने में बहुत कठिनाई होता है। उधर हॉस्पिटल भी है और शिक्षा और स्वास्थ्य भी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ये सड़क। मूलतः ये बात बोला जाए मस्जिद सब है यहाँ पे, सब इसी रूट में है। तो स्थिति इतनी अच्छी है तो आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सर मांग यही करना चाहते हैं, यहाँ का जो विधायक प्रेजेंट है, मेरे गांव का जो समाज गया उसके पास 10-15 लोग बोला कि आप लोग वोट दिए हैं यहाँ पे, न मुसलमान वोट दिया है न यादव वोट दिया है। ये बात विधायक ने बोला? इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, मेरा नाम मोनू है, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ये बात बोला है।
और आके आदमी बोला कैसे ऐसे बात बोला शैलेंद्र इंजीनियर जी। बोर्ड यहाँ पे देखिए कट बोर्ड लगा हुआ है। हाँ बोर्ड हम दिखा चुके हैं 3 बोर्ड लगा हुआ है। 3 को खाली उद्घाटन यहाँ पे आके करता है और होनी कुछ नहीं होता है रोड का। चलिए, तो ये मूलभूत समस्या है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये रोड बन रहा है, हर बार नया नया फंड आ जाता है लेकिन रोड इसी तरह से रह जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो बताएंगे कि मूलभूत समस्या क्या है? अगर कोई बताना चाह रहे हैं तो हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं माननीय महेंद्र बाबू, और महेंद्र बाबू से जानते हैं कि जो ये खरीक का रोड है इसकी स्थिति कितने साल से है और क्यों नहीं कार्य हो रहा है इसमें? देखिए, सवाल ये है कि कार्य क्यों नहीं हो रहा है। ये सरकार के नियम के विरुद्ध है और सरकार का ऐसा प्रावधान है कि जहाँ पर खड्डा था उसको मनरेगा से भरवा दिया और पानी फंस जाता है। यह मुखिया की गलती हुई या मनरेगा का? और इस सड़क का नाम नहीं लीजिए, बिहार में ऐसा सड़क मिलेगा ही नहीं इतना सुंदर, इसलिए कि यहाँ का एमपी सुंदर है, एमएलए सुंदर है और रोड इतना सड़क पर चलता है कि किसी बच्चा का जो हॉस्पिटल जाती है ना तो उसको रास्ते में हो जाता है। और इस देश का हम लोग महान नागरिक हैं और ऐसे हमारे पीएससी हैं। ये रोड का इतना दुर्दशा खराब है कि मत बोलिए, मोटरसाइकिल क्या पब्लिक को भी जाने में दिक्कत होती है। शिलान्यास पर शिलान्यास यानी तारीख पर तारीख देते जाता है, होता है कुछ नहीं। मेरा निवेदन है कि देखिए, साल में एक बार शिलान्यास ये करेंगे, कभी वो करेंगे, यानी शिलान्यास पर शिलान्यास चलता रहेगा और जनता खड्डा में जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माननीय नीतीश सरकार की ये खूबी आप बता। हाँ, सरकार तो इतना बढ़िया है ना, कहता है कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार मिटेगा क्या? ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घूसखोर नहीं है। मैंने एक एमएलए साहब से पूछे कि आप बिहार सरकार के आदमी हैं, बताइए ऐसा कौन सा ऑफिस में जो बिना घूस का चलता है? तो कहा कि ये बात तो मत बोलिए महेंद्र बाबू, क्या करेंगे, मजबूरी है, घूस दर घूस। अगर लालू का राज कहता था कि जंगल राज है तो ये कहिए महान जंगल राज है। और जब तक नीतीश जी रहेंगे ये जंगल राज समाप्त होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए सरकार है कि भ्रष्टाचार दूर भगाने के लिए सरकार भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार दूर भगाने के लिए है, लेकिन भ्रष्टाचार में सभी लिप्त हैं। ऐसा बात नहीं है, सबका पीसी बना हुआ है। पीसी नहीं दीजिएगा तो आपका घिसी में चला जाएगा। क्या चाहिए? सीओ या फीस हमारा केवाला दाखिल खारिज नहीं किया, क्योंकि हम मीटिंग में बोले थे कि बिना घूस लिए 4000 5000 का काम नहीं होता है। मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ और दुर्भाग्य है कि जिस दिन राम सूरत राय जी आते हैं मेरा ऐसा कम पड़ जाता है कि नहीं बोलते हैं और वो बोलते हैं कि वीडियो दिखाइए वीडियो। हम कहते हैं वीडियो सबके पास थोड़े है टच कैमरा, लेकिन बात से जो हम लोग बोलेंगे उस पर निगरानी नहीं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहेंगे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे तो आप भ्रष्टाचार पर मोबाइल नंबर क्यों नहीं देते हैं कि ये यहाँ है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में मेरे यहाँ मोबाइल कीजिए, डीएम के यहाँ नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ कीजिए और डायरेक्ट उसका जवाब हम लोग देंगे। जनता इतने खड़े हैं, हमसे भी पूछे, बहुत लोगों को तकलीफ हो जाए। ये हो गया आपका जो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि हॉस्पिटल जो है अभी तक 6 बेड का ही है। हाँ, तो क्या होना चाहिए हॉस्पिटल के लिए, क्या मांग करना चाहिए? मांग यही है कि सुनने में आया है कि हॉस्पिटल 30 बेड का हो गया, जमीन का अभाव दिखा रहा है। मैं कहता हूँ एक हरिजन भाई है, उसको 10 धुर जमीन है और तीनों भाई को सरकार इंदिरा आवास दिया, तो महल पर नहीं बन सकता है? तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे ज़मीन है और उस पर अगर 2 महला 3 मंजिला दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बगल में ट्राइसम भवन है, ट्राइसम भवन में इतना रूम पड़ा हुआ है कि सीओ ऑफिस का
हॉस्पिटल के ऑफिस का अगर सामान रखा जाए तो हॉस्पिटल खाली पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा न तो सीओ सोचते हैं, न एसडीओ सोचते हैं, न सरकार का उस पर ध्यान जाता है। उसमें भैंस का भूसा बकरी जोड़ा जाता है। यही टाइसन भवन है क्या? चलिए, तो आपने गवर्नमेंट को भी अच्छा से लताड़ दिया। अब जो है निजी जो यहाँ के मुखिया जो हैं उनका भी कुछ दायित्व बनता है इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, सही बात बोले, मुखिया मन मुख डकैत होता है। मुखिया इज दी वाइफ ऑफ द वीडियो। मुखिया जितना है उस सब वीडियो का बहू है। मुखिया दबाव में रहता है वीडियो साहब की कैसे लूटें कैसे लूटें। समिति से लेके प्रमुख तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 5 फीट का रोड बनेगा, 50 फीट दिखाएगा। 8 इंच के रोड पर कहेगा कि 12 इंच ढलैया के हैं। जरा जाके देख लीजिए ना कि कल रोड बना आज टूट रहा है। यही सरकार है हमारी। हम तो भाई बीजेपी के आदमी हैं, बोलते हैं, बोलेगा कि बीजेपी वाला भी सरकार के खिलाफ में बोलते हैं। तो क्या सरकार का अगर गलत काम करेगा तो बीजेपी वाला चुपचाप रहेगा? बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक सवाल है, इस हॉस्पिटल में सर एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है। और यहाँ फैमिली प्लानिंग जो होता है वो रंगरा से मंगाया जाता है। मेडिसिन का तो अभाव ही रहता है। कहता है जो सरकार देगा वही न देंगे, जनता को वही कैल्शियम वही विटामिन सी का टैबलेट थमा देता है। बस जाइए, जाता आराम आता आराम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप सुन रहे थे खरीक से, और खरीक की मूलभूत समस्याओं पे इन्होंने प्रकाश डाला है। इसलिए हम अपने चैनल की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वही बताया है, हम भी बताएंगे। जैसे रोड देखबे करते हैं, गड्ढा है। इस रोड में जाने आने में उतना दिक्कत होता है कि जनता परेशान रहता है। आगे स्कूल है, मदरसा है, माने कब्रिस्तान है, हर बात है, लेकिन कोई विधायक यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। आपका नाम क्या है? मेहरुद्दीन। मेहरुद्दीन जी। चलिए, तो ये मूलभूत समस्या है और इस समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग। इतना समस्या है कि हम लोगों का 8 साल से जो है ना पेट पे आफत हो गया है। कस्टमर इधर से घूम के उधर से घूम के चले जाते हैं। हर साल पानी जमा हो जाते हैं 4 साल से। उसके बाद तो हम यही कहेंगे नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री साहब से, आप 2 काम बढ़िया सुशासन के शासन में 2 काम बढ़िया किए हैं। मास्टर साहब को खाना बनाने के लिए रखे हैं, पुलिस प्रशासन को आरोपी ने पकड़ने के लिए रखे हैं। इसलिए धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा बोले आप। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंदन प्रसाद गुप्ता है। मैं एक मिठाई की दुकान करता हूँ। बोहनी होता है 12 बजे। दिन भर में बीवी यही कहती है कितना कमा कर लाए, जाते हैं माथा पटकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया और बहुत अच्छा चीज़ बोला कि मास्टर को रखे हैं खाना पकाने के लिए और प्रशासन को रखे हैं दारू पीने वाले को पकड़ने के लिए। बाकी कोई काम नहीं है। और सुशासन की सरकार की व्यवस्था देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सुशासन की सरकार में जो है सिर्फ शराबबंदी पे काम किया जा रहा है, जो कि विफल प्रोग्राम है। जब नीतीश बाबू को लग गया कि ये मेरा विफल हो जाएगा, इसलिए सारा अपना जो है ताकत शराबबंदी की तरफ झोंक दिया है। यहाँ पे जो है ना स्कूल की अच्छी सुविधा है। मैं हर दिन स्कूल में जाके दिखाता हूँ कि स्कूल की व्यवस्था क्या है। टीचर नदारद रहते हैं, रूम में ताला रहता है, ऑफिस नहीं है, और स्टूडेंट का आने का कोई टाइम नहीं है। ये सब चीज़ मैं बार बार दिखा रहा हूँ। लेकिन मूलभूत समस्या से दूर हमारे सुशासन की सरकार के चीफ मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जो है सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी पे काम कर रहे हैं। उनसे आग्रह है, विनती है, और जनता की जो समस्या है उसको देखते हुए नीतीश बाबू से फिर से आग्रह करेंगे कि शराबबंदी से थोड़ा सा ध्यान हटा के शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स की तरफ, जो हमारे बिहार का भविष्य बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरी मिल नहीं रही है बिहार में। सर, राजस्व आप खत्म कर दिए हैं शराब बंद करके। अगर आप में दम है तो आप मुझे ये सबूत दीजिए कि जो राजस्व खत्म हो गया शराबबंदी के बाद, वो राजस्व आप कहां से लाएंगे और युवाओं को कब नौकरी देंगे। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए द हिंद न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।